दोस्तों यमुनानगर के रेलवे स्टेशन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी रेलवे स्टेशन के जहां पर बाहर एक तरफ ऑटो यूनियन वालों का जो ऑफिस है उसके बिल्कुल बैक साइड काफ़ी समय से यहां पर एक खाली प्लॉट है, लेकिन आज पता लग रहा है इस प्लॉट के इस ज़मीन के जो मालिक हैं वो ये खड़े हुए हैं। काफ़ी समय से कोर्ट के अंदर इस ज़मीन को लेकर विवाद के चलते कोर्ट केस चल रहा था, लेकिन 19 मार्च को, जी हाँ ये जो 19 मार्च जा चुकी है, इस 19 मार्च को जो मालिक है वो कोर्ट के द्वारा इस केस को जीत लेता है। लेकिन अब सबसे बड़ा इसमें जो सस्पेंस निकलकर सामने आया है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं वहां पर हिमाचल फॉरेस्ट टीम जो है वो पहुंची हुई है। उनका मानना है कि ये जमीन, ये प्रॉपर्टी उनकी है। सरदार जी जो इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं उनके पास सारे जो लीगली डॉक्यूमेंट हैं वो उनके द्वारा दिखाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ जो हिमाचल प्रशासन यहाँ पर पहुंचा हुआ है, पता चल रहा है कि इन्होंने प्रॉपर यूनिफॉर्म तो पहन रखी है, लेकिन एक भी मतलब टीम में से एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिसकी नेम प्लेट लगी हुई है। आखिरकार प्रॉपर ड्रेस में होने के बावजूद नेम प्लेट ना लगे होने का बड़ा मतलब इशू क्या हो सकता है नहीं पता, लेकिन सरदार जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ये जमीन इनकी है। अब ये समझ में नहीं आ रहा, यमुनानगर पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई थी, दोनों पार्टियों को थाने में बुलाया गया। सरदार जी की फैमिली तो पहुंच जाती है, लेकिन हिमाचल का जो प्रशासन यहाँ पहुंचा हुआ है वो किसी भी चीज़ में कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। अब इस केस में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है नहीं पता। एक बार सरदार जी हमारे साथ है, मामला जान लेते हैं, क्योंकि मामला इस समय बहुत ही ज़्यादा गरमाया नजर आ रहा है। सरदार जी क्या कहना चाहेंगे? प्रॉपर्टी आपकी, लेकिन हिमाचल प्रशासन इसे अपना बता रहा है, मतलब ऐसा क्यों? ऐसा है, मैं ये प्रॉपर्टी रोबिन बसीन दिल्ली के रहने वाले मेरे दोस्त हैं, उनकी है, तो मैं उनके साथ आया हूँ। तो ऐसा है, ये ज़मीन 99 साल के पट्टे पे थी, जिसका पट्टा पिछले 2023 में दिसंबर में पूरा हो चुका है। इसके बावजूद भी 1.5 साल पहले 2022 में कैबिनेट से गवर्नमेंट ने, हिमाचल गवर्नमेंट ने पास करके ये ज़मीन रिलीज कर दी थी 4 करोड़ 60 लाख के एवज में, जो कि 1 दिसंबर 2022 को 4 करोड़ 60 लाख रुपए मेरे दोस्त ने भर दिए हैं। और उसके बावजूद भी, और इसमें 3 कंडीशन थी, एक पैसे भरने थे, एक मलकियत साबित करनी थी, एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाला होता वो वापस लेना था। ये तीनों शर्तें उन्होंने मेरे दोस्त ने पूरी कर दी हैं। उसके बावजूद भी जो हिमाचल गवर्नमेंट का प्रशासन नीचे वाला है वो परेशान कर रहा है। पता नहीं उसको क्या लालच है, क्या उनका निजी उसमें कुछ है। सरकार ऊपर से उनको रिलीज कर चुकी है, पर ये नीचे वाला प्रशासन जो है ये अड़ंगे डाल रहा है। 1.5 साल से हमें चक्कर पे चक्कर, कभी ये डॉक्यूमेंट दो, कभी वो दो। कोर्ट में हमने शरण में गए, कोर्ट ने 19 तारीख को 3 मार्च को ये ज़मीन का कब्जा मारा था। कोर्ट ने काम करने की हमें परमिशन देती है कि आप इसमें अपना काम कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद आज जब काम लगाना शुरू किया आज, तो ये हिमाचल गवर्नमेंट के जो भ्रष्ट विभाग के कुछ कर्मचारी हैं, जिसमें आनंद, क्या नाम कर रहा था, नंदलाल ठाकुर, ये 5, 7, 10 बंदे साथ में लेके ये ज़बरदस्ती अंदर घुसा है, जिसको हमने रोका, भाई हमारे पास कोर्ट के आर्डर हैं और आप ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन में मत घुसो। परंतु फिर भी वो अंदर घुसे हैं। फिर प्रशासन ने आके उनको बाहर निकाला है। हमने प्रशासन में कंप्लेंट दी है इनके खिलाफ, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? जो उनकी नाम प्लेट है ना वो भी लगा के, किसी ने भी नहीं लगा रखी, किसी ने नहीं, वो एक ने लगा रखी है, जो नीचे है ना वो हवलदार है, जो उसने लगा रखी है और किसी ने नहीं लगा रखी। तो और हम पूछ रहे हैं कि भैया क्यों नहीं लगा के, बोले हम जल्दी जल्दी में भूल गए ना, अपना नाम बता रहे हो। क्यों नहीं कर रही है किसी चीज में? आपका क्या लगता है, क्या कर सकते हैं? वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हाँ जी, और हम थाने में गए थे, SHO साहब यहाँ मौके पे आए थे, उन्होंने वहाँ दोनों पक्षों को वहाँ बुलाया था। हम अपने पेपर लेके वहाँ गए और ये नहीं आए वहाँ पे। सुबह से यहीं बैठे हैं, अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ना वहाँ थाने में जा रहे, ना ये कोर्ट का आदेश पालन कर रहे, ना ये कोर्ट का आदेश पालन कर रहे, और ना यहाँ के प्रशासन की मान रहे। आप क्या कह रहे हैं सरदार जी? रोबिन मसीन स्वेयर का डॉक्यूमेंट लेके प्रशासन के पास बैठा है, जिसकी जमीन है, हाँ जी, वो प्रशासन के पास कोऑपरेट कर रहा है, अपना कोऑपरेट कर रहा है, अपने डॉक्यूमेंट लेके गया है। ये ना तो डॉक्यूमेंट दिखाते हैं कोई, ना इनके पास कोई लेटेस्ट ऑर्डर है। ये तो धक्के से जमीन को हड़पना चाहते हैं, इनकी मंशा है। सर क्या अगला कदम क्या रहने वाला आपकी ओर से? हमें तो प्रशासन से उम्मीद है, अपील है, SP साहब से अपील है भी हमारे डॉक्यूमेंट देखे जाएं, मलकियत देखी जाए, हमारे अपना जो कोर्ट के आदेश है उनकी पालना करा दो। हम तो और कुछ चाहते नहीं।
कोर्ट ने हमें काम करने का अधिकार दिया है, हक दिया है हमें काम करने से जनाब। आप कुछ कहना चाहेंगे सर लास्ट यही है में? जी जो बात है, हमारे को न्याय मिलना चाहिए बस। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली का कोई शख्स है जिसकी ये ज़मीन है, 19 मार्च को वो व्यक्ति कोर्ट केस जीत लेता है, लेकिन अब इसमें बड़ी बात ये निकल कर सामने आ चुकी है कि हिमाचल फॉरेस्ट टीम के द्वारा इस ज़मीन को अपना बताया जा रहा है। ये उनकी ज़मीन है नहीं है ये बाद की बात है, लेकिन अगर ये ज़मीन सरदार जी की है तो ये सरदार जी को जो कब्जा मिल चुका है, तो आने वाले समय में पता लगेगा कि ये कब्जा या ये जो ज़मीन है कितनी जल्दी उनकी हो पाती है। लेकिन तस्वीरें देख सकते हैं यमुना जी। सर आज आप यहाँ पहुँचे हैं, जी। क्या मामला क्या है? ये आज नहीं पहुँचे, हमारा स्टाफ यहाँ पे रहता है जी। और ये प्रॉपर्टी आज तक हमारी थी और आज भी है। बाकी कोर्ट में भी ट्रायल चला हुआ है, जैसा भी डिसाइड होगा हमें अपील की है, उसके बाद जैसा भी वो स्टे मिलेगा तो हम उनको देंगे। लेकिन दूसरी पार्टी तो कह रही है बहुत सालों जी। से केस चल रहा था, 19 तारीख को केस जीत चुके हैं, जी, हम डॉक्यूमेंट है 2 उनके बार पास। पहले हम भी जीत चुके हैं हाई आपके कोर्ट पास से। लीगली डॉक्यूमेंट है वो जी, सारे हमारे पास हैं जो पहले हम जीत चुके हैं, 2 बार हम कोर्ट से जीत चुके हैं। आपके उसके पास डॉक्यूमेंट नंबर भी है। प्लेट क्यों नहीं लगी? वो कह रहे नंबर प्लेट तो थोड़ा सर यहाँ भी पिन टूट गई है तो मैंने रख ली है। नाम क्या है सर? मेरा नंदलाल ठाकुर है, रेंज अफसर। नंदलाल जी ऐसे कैसे हो सकता है, एक प्रॉपर्टी जिसके ऊपर 2 जी। लोग जो है अपना अपना कब्जा करने की कोशिश कर जी। रहे हैं, सही कौन है गलत कौन है ये कैसे देखिए, पता लगेगा पब्लिक को? सही तो आज तक हमारी प्रॉपर्टी थी, हम इस पे हमारा कब्जा है सब, आज तक भी है अभी भी है। लेकिन अब कोर्ट के इनके पक्ष में आया है फैसला, हम उसकी ऐसा नहीं हम उसके आदेश की पालना करते, लेकिन हमने अपील की है। अब उसको वेट करिए, जैसा भी 2-4 दिन के बाद जो होता है, तो अगर नहीं मिली हमें तो ठीक है। आप हिमाचल फॉरेस्ट जी, डिपार्टमेंट? मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हूँ। तो आप हैं हिमाचल फॉरेस्ट से और यहाँ जी, ये हमारी लैंड है, हमने पहले से ली है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जी लैंड है? जी, एक बार हमारा ये यहाँ के स्थानीय प्रशासन कहाँ है? हाँ जी, यहाँ का स्थानीय प्रशासन ने लिखा। यहाँ पे स्थानीय ये लैंड हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पहले लीज पे ली थी और एक कंटिन्यू हमारे पास ही है। हिमाचल फॉरेस्ट 1925 से डिपार्टमेंट की लैंड है? 1925 से आज तक हमारे पास है। तो हिमाचल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। जी सर, एक बार आप आपका ले रहे हैं? आपको कितना टाइम दिया अपील करने तो 1 महीने का टाइम होता है जी इसमें, और हम अपील कर दिए, जैसे भी अब 1 तारीख को हमारे दिए हैं, जैसे भी एग्रीमेंट जो होगा, जो भी फैसला देंगे वो हम मानेंगे। 19 तारीख के बाद का कोई ऑर्डर आया आप लोगों के पास, उसका कोई एविडेंस है आपके पास? जिस तरह से दूसरे पक्ष के पास तो एविडेंस जी, है लीगली, जी। उसके लिए आपके पास कोई ऐसा 19 डॉक्यूमेंट है तारीख का जिससे फैसला आया है, जी। उसके ही अगेंस्ट हमने अपील की है, जो भी है उसके अपील की लेकिन है। जब तक आपकी अपील स्वीकार नहीं हो जाती तब तक तो आपको खाली करना चाहिए कोर्ट के नहीं order। करना चाहिए, अभी अपील कोर्ट मैटर चला हुआ, लेकिन खाली वो कब्जा हमारा है। डिफरेंट कोर्ट ऑलरेडी उनके पक्ष में अगर 19 तारीख को मान कर लिया चुकी है, उनके पक्ष में किया, लेकिन हमें भी पक्ष रखने का टाइम है, हम लोग कोर्ट में अपील की है लेकिन दोबारा। तब तक के लिए आपको कोर्ट के हम ऑर्डर की यही- तो मानना करनी चाहिए। आप मानना अवमानना कर- कोर्ट को मानना कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन अपील की है, ये भी वेट करना थोड़ा। हरियाणा का आज मामला तक है, हिमाचल प्रदेश पुलिस कैसे आई, हरियाणा पुलिस क्यों नहीं आई यहाँ पे? कहाँ पे हरियाणा पुलिस ही आई है, हमें पुलिस कोई नहीं आई। ये सर आपको नहीं लगता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सर आपको नहीं लगता एक इंस्पेक्टर होने के नाते आप कोर्ट के नियमों की उल्लंघना कर रहे नहीं हैं? नहीं, हम आपको पालना कोर्ट की करनी अवहेलना नहीं चाहिए। करें, पालना कर रहे हैं, लेकिन हमारे आज इतने साल से हमारे पास कब्जा था, अब भी है, तो थोड़ा ये भी वेट करें, हमें क्या अपील नाम की क्या है। था सर आपका? नंदलाल ठाकुर, नंदलाल ठाकुर। जी। तो 2 बार हमारे सर क्या मामला है सर? मामला मैडम ऐसे है, ये जी। ज़मीन 99 साल के पट्टे पे थी हिमाचल गवर्नमेंट के पास, ठीक है जी। और ये अपना 2000 ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਸੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ? ये 1/23 को ਨਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਿਮਾਚਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਨੇ ਜਦ ਆਪਾਂ 22 को हुए थे जी, 1/10/22 को। 1/10/22 को हिमाचल गवर्नमेंट ने कैबिनेट में फैसला लेके ना 4 करोड़ 60 लाख रुपया लेके हमारे से को लीज ख़त्म कर दी थी, जी ठीक है जी। हमने इनको सारी पैसे भी जमा करा दिए, अपनी प्रॉपर्टी की मलकियत भी साबित कर दी। एक हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस था, वो भी तीन शर्तें तीनों पूरी कर दी। फिर भी ये हिमाचल गवर्नमेंट के नीचे वाले जो ऑफिसर हैं, इन्होंने अडंगे डाल के अभी तक हमको कब्जा नहीं दिया। फिर हमें कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट ने हमारी समस्या को देखते हुए, हमारे कागज डॉक्यूमेंट जायज़ देखते हुए, हमारी बातें सारी देखते हुए हमें 19 तारीख को हमारा कब्जा का स्टे पक्का कर दिया। अभी आप काम कर सकते हो, काम करने के लिए डाला था। कब्जे का 1 मई को हम कब्जा ले चुके हैं। ये ज़बरदस्ती घुसे हुए हैं, 1-2 मुलाजिम 5 छोड़ देते हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं हिमाचल गवर्नमेंट वाले। कब्जा हमारे ही चल रहा है पहले से। हम तो हमने काम के लिए कोर्ट से परमिशन ली, कोर्ट ने हमें परमिशन दे दी है कि आप जो मर्जी करो, आपकी ज़मीन है, मलकियत आपकी है, हिमाचल गवर्नमेंट की मलकियत नहीं है। ये लीज भी थी, लीज ख़त्म हो चुकी है। लीज के 1.5 साल का इनका टाइम रहे, 1.5 साल का 4 करोड़ 60 लाख रुपया भर चुके हैं, और लीज भी इनकी पिछले साल 2023 को दिसंबर में ख़त्म हो चुकी है। कितनी जमीन है ये? ये है जी 10.5 बीघे।
10:30 बजे। हाँ जी, सर वो हिमाचल प्रशासन है, लेकिन हरियाणा में आके जिला यमुनानगर में कब्जा कर रहा है। कब्जा कर रहा है। बावजूद इसके कि 19 तारीख को आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है, क्लियर हो कब्जा गई। आपको दे हाँ दिया जी। जाता है। क्या लगता है इसके पीछे किसकी मिली भगत या क्या लगता है किसकी नहीं शायद बस सरकार का बस वो समझते हैं भी हम सरकार हैं, जिसकी मर्जी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकते हैं, जिसकी खो सकते हैं। सरदार जी, लेकिन मान तो वो अभी भी नहीं रहे हैं, मनमानी तो उनकी ओर से चल रही है। मनमानी आपकी चल रही ओर से अगला कदम क्या रहने वाला है? हम तो प्रशासन अपने हरियाणा प्रशासन अपना डिमांड अपना प्रार्थना करेंगे भी कोर्ट के आदेशों की पालना कराई जाए। जी, जो कोर्ट के आदेश है उनकी पालना कराई जाए, बस हम तो ये चाहते हैं। ऐसे तो कोर्ट के आए थे, उन्होंने बोला कि दोनों पक्ष थाने में आ जाओ। जी। तो हम हमारे गए बंदे वहाँ पे भी नहीं गए। ऐसा क्यों सर, क्यों? क्या पता अभी इनके मन में क्या साजिश है, क्या है क्या नहीं, ये वहाँ पे भी नहीं गए थाने में। हम गए वहाँ पे कि वहाँ पे एसएचओ साहब ने बोला भी दोनों आप अपने पेपर लेके आ जाओ। हम अपने डॉक्यूमेंट्स इनके लेके पास कोई गए, पेपर ये नहीं है, वहाँ भी इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए। अब पता नहीं इनके पास हैं भी या ना है। तो आपको क्या लगता है फ्रॉड है ये सब? फ्रॉड है, हमारे साथ फ्रॉड कर। पैसे भी ले गए, 1.5 साल हो गए और जमीन भी नहीं छोड़ रहे। ऐसा कैसे दिया? किसकी कोर्ट ने हाँ जी, प्रूफ है पैसों का? हाँ प्रूफ है जी हमारे पास। किसकी कोर्ट में फैसला किया था सर ये कोर्ट का नाम क्या है अपना, नीचे वाली कोर्ट है, सेशन कोर्ट से। सेशन कोर्ट? हाँ। विशाल जी, आप भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, इतना बड़ा मसला सामने आया, क्या लगता है कौन सच और कौन झूठा है इस केस में? ऐसा जी, जो नए कागज दिखा रहे हैं इनके हक में फैसला हुआ है, तो ये अपने कागज दिखा रहे हैं। अब जो हिमाचल पुलिस है उन्होंने अपनी सबने फीतियाँ उतार दी हैं। क्यों उतारी हैं ये किसी को नहीं पता। पहले डाली हुई थी, जब यहाँ पुलिस आई है, लोकल आई है, उन्होंने बोला भी क्या हो रहा है, उन्होंने अपनी फीतियाँ उतार दी हैं और तब से वो मुँह में बनाने लगे हुए हैं। क्या कारण है हमें कुछ इसके बारे में पता, इसके बारे में ये बता सकते हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में बस आप? हम तो यही कहते हैं, प्रशासन से अपील है भी जो कोर्ट की और आदेश है उनकी पालना कराई जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। हमारे खिलाफ धक्का हो रहा है और इनका पर्चे दर्ज किए जाए, हमारे ट्रेस पासिंग का केस बनता है इनके खिलाफ और हमने एप्लीकेशन एसपी साहब को दे दी है, एसएचओ साहब को भी दे दी है भी ये हमारी ज़मीन में धक्के से एंट्री कर रहे हैं और इनके खिलाफ जो ट्रेस पासिंग केस बनता है इनसे। जिसकी जमीन है, उनके नाम क्या क्या है? रोबिन बसीन है, विशाल सरोवा है। हाँ जी, कहाँ पे है, मौके पे है वो? हाँ मौके पे हैं, थाने में जा रहे हैं डॉक्यूमेंट ओके देकर। ओके सर। यमुनानगर पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँच चुका है, यहाँ तक कि यमुनानगर सिटी एसएचओ यहाँ पर पहुँचे थे। दोनों पक्षों को थाने में बुलाया गया। एक पक्ष सरदार जी तो अपने डॉक्यूमेंट लेकर मौके पर थाने में पहुँच जाते हैं, लेकिन हिमाचल पुलिस कहीं पर भी कॉपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी भी यहाँ बैठी हुई है, जहाँ पर उन्हें थाने में जाना चाहिए वहाँ पर किसी भी तरह का कॉपरेट नहीं कर रहे। डायल 112 के मुलाजिम यहाँ एक बार जान लेते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा इशू निकल कर सामने आ रहा है, क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है इसमें? मैडम ये तो कागज़ बताएंगे, डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। ये थाने में गए नहीं है, वो सरदार जी तो गए थे थाने में, बाकी वहीं मैटर का पता चलेगा क्या है क्या नहीं। अभी तक क्या कुछ सच्चाई निकल कर सामने आई है, क्या लग रहा है अभी तक आपको इसमें? बस इसमें मैडम सच्चाई तो वो भी कहते हैं कि हमने केस जीत लिया है, दूसरे भी कहते हैं कि हमने भी डाला हुआ है। कुछ पता तो है नहीं, वही कागज देख के पता चलेगा। तो दोस्तों आप एक बार हरियाणा पुलिस का ये जो जवान है करमबीर राठी, इनकी वर्दी पर, सर एक बार बाजू हटाएं आप, इनकी वर्दी पर साइड में नेम प्लेट लगी हुई है। पीछे दो मुलाजम और बैठे हुए हैं, उन्होंने प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ नेम प्लेट लगा रखी है। लेकिन जो हिमाचल फॉरेस्ट टीम यहाँ पर पहुंची है उनका प्रॉपर ड्रेसअप तो नजर आ रहा है, लेकिन जहाँ पर एक तरफ चाहे उसमें इंस्पेक्टर है, जहाँ पर साइड में नेम प्लेट लगी होनी चाहिए, वहाँ पर एक सिंगल कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी नेम प्लेट लगी हो या जिससे उनकी पहचान निकलकर सामने आ सके कि उनका नाम क्या है, उनकी पहचान क्या है। बहुत बड़ी बात है। सरदार जी तो जो डॉक्यूमेंट है उनको लेकर थाने में जा चुके हैं, पुलिस के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट टीम जो यहाँ पर पहुंची हुई है हिमाचल की, वो किसी भी चीज़ में कॉपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। और इससे एक एक बात साफ साफ जाहिर होती नजर आ रही है कि कोर्ट के आदेशों की जहाँ पर एक तरफ हिमाचल जवान को पालना करनी चाहिए, वहाँ पर वो एक तरफ इनकी उल्लंघना करते नजर आ रही है। तो दोस्तों आज की एक बड़ी अपडेट है, अब इसमें आने वाला वक्त ही बताएगा ये जमीन वास्तव में है किसकी और आने वाले समय में किसका इस पर कब्जा होने वाला है, अभी तक नहीं पता। तो आज की एक बड़ी अपडेट के साथ यमुनानगर के रेलवे स्टेशन से लाइव जुड़ी थी। मेरी इस खबर को देखने वाले इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।